Assalamu alaikum. I am Syed Hamza Shahid from Shalamar Medical and Dental College. I welcome you all in today's Medical Globe e-learning session. Now I am going to give you guidelines about the chapter number 11 Elementary System. इस चैप्टर से आपको एक एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर नंबर 9 और 12 के साथ मिला के एक एमसीक्यू आता है आपको। सबसे पहले जो ये टॉपिक है इसमें से जस्ट आपको एमसीक्यूज के लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमोडियल गट की डेवलपमेंट कब स्टार्ट होती है, ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन और क्लोकल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो हमारे पास गट की एपिथेलियम और ग्लैंड्स होते हैं ये किससे बनते हैं, और जो हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू अदर लेयर्स और मसल्स होते हैं गट के वो किस तरह बनते हैं। इस वीडियो में मैंने सारे एमसीक्यूज पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोरगट, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है और एससीक्यूज के लिए आपसे पूछा जाता है इनके डेरिवेटिव्स के नाम क्या हैं और ये किससे सप्लाई होते हैं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एसोफेगस, ये भी आपका एससीक्यूज है, ये भी आपने अच्छी तरह रीड करना है। और इसके अलावा वही चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं कि एपिथेलियम और ग्लैंड्स किससे बनते हैं, जो मसल्स हैं वो किससे बनते हैं, और जो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने हाईलाइट किए हुए हैं सारे। फिर हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ स्टमक का टॉपिक आता है। इस टॉपिक से आपको काफी यूक्यू आते हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ स्टमक होती कैसे है, रोटेशन ऑफ स्टमक ये किस तरह होती है और इसका रिजल्ट क्या होता है, मेजेंट्रीज ऑफ स्टमक भी आता है आपको, और ओमेंटल बर्सा ये भी आपको यूक्यू आता है। ये टॉपिक आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। और जो चीजें यहाँ से एमसीक्यूज के लिए यहाँ से आती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि डेवलपमेंट स्टार्ट कब होती है, जो रोटेशन होती है ये कितनी एक डिग्री में होती है और इसका एक्सिस क्या होता है। उसके अलावा हमारा एक और यूक्यू आता है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये भी आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और जो चीजें क्लिनिकल सिनेरियो के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए वो जस्ट आपको पता होना चाहिए। आप उस सिनेरियो को आइडेंटिफाई कैसे करती हैं और उसको आप एम्ब्रियोलॉजिकल रीजन क्या होती है उस सिनेरियो की, ये जस्ट चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछी जाती हैं, लेकिन ऐसी यूज के लिए आपने सारा रीड करना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ ड्यूटीनम, ये भी जस्ट आपने यहाँ से अच्छी तरह रीड कर लेना सारा। और जो चीजें एमसीक्यूज के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट स्टार्ट कब होती है ड्यूटीनम की, और कौन सी एपिथेलियम ग्लैंड्स किस सोर्स से बनते हैं, और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है मसल होते हैं वो किससे बनते हैं, जैसे पहले मैंने दिखाए हैं आपको सारे, ये आपने हर एक करने होते हैं। और ड्यूटीरियम की का सोर्सेज क्या है ब्लड का। फिर हमारे पास एक ऐसी क्यों आता है ड्यूटीरियम एट्रीजिया, ये भी आपने अच्छी तरह से रीड कर लेना सारा। ये आपके सिनेरियो में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। इसकी सारी सिम्टम्स लिखी हुई हैं, इसका कॉज क्या होता है ये भी सारा मेंशन हुआ हुआ है। ये चीज आपसे एमसीक्यू में पूछी जाती हैं। और यहाँ पे लिखा होगा डबल बबल साइन, ये इसका डायग्नोस्टिक फीचर है, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। ये आपने पूरा टॉपिक अच्छी तरह करना है ये वाला। ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लीवर एंड बिलियरी apparatus, ये भी आपने यहाँ से सारा अच्छी तरह से रीड कर लेना है। ये भी आपने यहाँ से सारा अच्छी तरह रीड कर लेना है टॉपिक। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है। और जो चीजें एमसीक्यूज के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है जिसका आपको पता होना चाहिए, इसकी डेवलपमेंट होती कैसे है लीवर बिलियरी apparatus की, सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या बनाता है हमारे पास, और जो हमारे पास हिपैटोसाइट्स और एपिथेलियल लाइनिंग होती है इंटर बिलियरी apparatus की वो किस तरह बनती है, जो हिमेटोपोटिक टिश्यू होते हैं कुपर सेल्स होते हैं वो किस तरह बनते हैं, उनका सोर्स क्या होता है। हमारे पास हिमेटोपोइसिस और बिली फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है, सिस्टिक डक्ट और बाइल डक्ट कैसे बनती है, ये चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। फिर हमारे पास एक ऐसी चीज आता है वेंट्रल मेसेंट्री, ये होती क्या है और ये क्या बनाती है, ये चीज आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं और एससीक्यूज में भी पूछी जाती हैं। और इसके अलावा अम्बिलाइकल वेन कहाँ से पास करती है,
फाल्सिफॉर्म लिगामेंट में होता है कि ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियाज, ये भी एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपने सारा अच्छी तरह रीड कर लेना है। और इसके अलावा जो चीजें एमसीक्यूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि अनसीनेट प्रोसेस और हेड ऑफ पैंक्रियाज किस तरह बनता है, वेंट्रल जो पैंक्रियाटिक बद है वो क्या बनाती है, पैंक्रियाटिक डक्ट किस तरह बनती है, वो जो माइनर ड्यूटिनल पेपिला में एक्सेसिव पैंक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है वो किस तरह बनती है, उनका क्या सोर्स है, जो पैंक्रियाज की पैरेन्काइमा होती है उसका क्या सोर्स है, जो कनेक्टिव टिश्यू है पैंक्रियाज का वो किस तरह बनता है, और हमारे पास इंसुलिन सिक्रीशन और ग्लूकागॉन सिक्रीशन कब स्टार्ट होती है हमारे पास। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, जो चीजें मेंशन होती है ना, ये मॉलिक्यूलर स्टडीज, ये कौन से फैक्टर्स हैं, कौन सी जो हमारे पास हार्मोन्स वगैरह हैं क्या करवाते हैं, ये चीजें आपको रीड करने की जरूरत नहीं होती, ये आपसे एमसीक्यू में नहीं पूछी जाती। फिर हमारे पास एक यूक्यू आता है, एनुअल पैंक्रियाज। जैसे बाकी क्लिनिकल कोरिलेट्स होते हैं, आपको एमसीक्यूज के लिए इसका भी पता होना चाहिए कि इसको आप किस तरह डायग्नोस करते हैं और इसकी एम्ब्रियोलॉजी का रीजन क्या होती है। फिर हमारे पास एक और एससीक्यू आता है, डेवलपमेंट ऑफ सुप्रीम। ये भी आपने यहाँ से रीड कर लेना है, एक छोटा सा टॉपिक है। तो जो चीजें एमसीक्यूज के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है वो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम बनती कहाँ पे है और किस तरह है, और जो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह बनते हैं, यहाँ मेंशन हुए हैं। और ये हिमेटोपोटिक सेंटर कब तक करती है काम। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है मिडगट। इसमें से जस्ट आपको एससीक्यूज की यहाँ से जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, इसकी डेरिवेटिव्स क्या हैं, ये किससे सप्लाई होती है, ये चीजें आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं। फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट एससीक्यू आता है, फिजियोलॉजिकल हर्निएशन, ये किस तरह होती है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ये हर्निएशन कब होती है। और हर्निएशन क्यों होती है ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है आपसे। फिर हमारे पास तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो यूक्यू है आपके, रोटेशन ऑफ मिडगट लूप, रिट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल लूप, फिक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन। ये तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह से तीनों रीड करने हैं। और जो यहाँ से चीजें एमसीक्यू में पूछी जाती हैं वो जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जो रोटेशन होती है इसका एक्सिस क्या होता है और ये किसके अराउंड होती है। इसी तरह जो रिट्रैक्शन होती है ये कब होती है, फर्स्ट कौन आता है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन की रोटेशन होती है ये किसकी डिग्री क्या होती है, उसकी एक्सिस क्या होती है। इसी तरह सीकम अपेंडिक्स, ये भी आपका ऐसे क्यों है, ये भी आपने रीड कर लेना है। और जो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि इसकी डेवलपमेंट होती है कब और किस तरह होती है। फिर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट क्लिनिकल स्टडी होते हैं, कॉन्जेनिटल ओम्फेलोसील, अम्बिलाइकल हर्निया और गैस्ट्रोसिस। इन तीनों का आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों को आप डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं, कि किस तरह डायग्नोस करते हैं कि कौन सा क्या है। ये आपने तीनों अच्छी तरह सिनेरियो पढ़ने हैं और ये चीजें आपसे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं तीनों सिनेरियो, कि इन तीनों को आप आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और इन तीनों की एम्ब्रियोलॉजी का रीजन क्या होती है। ये मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट सारे हाईलाइट किए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। फिर एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, एनोमलीज ऑफ मिडगट। ये आपको पता होना चाहिए कि ये होती क्या क्या है एनोमलीज और इनका कॉज क्या होता है। ये चीजें आपसे एमसीक्यू में भी पूछी जाती हैं और ये आपसे एससीक्यू के लिए आपसे भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह रिवर्स म्यूटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट एससीक्यूज है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह होती है, उसका कॉज क्या है। फिर हमारे पास एक यूक्यू आता है, इलियल डाइवर्टिकुलम एंड ओम्फेलोएंट्रिक अलाइनमेंट्स। ये भी आपने अच्छी तरह रीड कर लेना है। यहाँ से आपसे यूक्यू पूछा जाता है ये होती क्या है, इसको आप आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं और इसके डिफरेंट वराइटीज क्या होती हैं। ये चीजें आपसे एमसीक्यू में भी पूछी जाती हैं कि इसको आप आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं और इसका कॉज क्या है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइंड गट। इसमें से जो एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है ये आपने यहाँ से रीड कर लेना है कि इसकी डेरिवेटिव्स क्या होती हैं, ये चीजें आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं।
इसी तरह ये हमारा जस्ट रीड है हमारा क्लोकल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये आपने रीड कर लेना स्टार्ट होती है दोनों। पार्टीशनिंग किस तरह होती है, ये जस्ट कॉन्सेप्ट रीड है। एमसीयू जो इंपॉर्टेंट है कि क्लोकल मेम्ब्रेन होती क्या है और यूरोलैक्टल सेप्टम क्या होता है, किस तरह डिवाइड होता है ये क्लोका। फिर हमारा यूक्यू है एनल कनाल, ये भी आपने सारा अच्छी तरह रीड कर लेना है टॉपिक। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है एमसीयू के लिए वो आपको पता होना चाहिए कि इसके सोर्सेज क्या है। डेवलपमेंट के दो सोर्सेज होते हैं, दोनों से क्या क्या बनता है, उसकी डिफरेंट लेयर्स हैं वो किस तरह बनती है, एपिथेलियम किस तरह बनती है। ये हमारे दो इंपॉर्टेंट एससीक्यूज सिनेरियो हैं, कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन और एनोरेक्टल एनोमलीज। कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन भी आपने अच्छी तरह रीड कर लेना है। जो एमसीक्यूज के लिए ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो जैसा आपको पता होना चाहिए कि इसकी रीजंस क्या हैं और इसको हम आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं, कि ये हम डायग्नोस किस तरह करते हैं इसको। इसी तरह एनोरेक्टल एनोमलीज, ये भी आपने अच्छी एससीक्यूज की रीड कर लेना है। एनोरेक्टल एनोमलीज होती कौन सी हैं और इसको हम किस तरह डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं और इसको हम आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं, इसको हम डायग्नोस कैसे करते हैं और इसका कॉज क्या होता है, ये आपने सारी यहाँ से रीड कर लेनी है। फिर एंड पे आपने चैप्टर समरी लाजमी पढ़नी होती है, इससे आप पूरा चैप्टर इजीली शॉर्ट टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। फॉर डिटेल डिस्कशन अबाउट मोर एमसीक्यूज एंड एससीक्यूज कंसल्ट आवर बुक एमबीबीएस क्रैक्स एंड एससीक्यूज क्रैक्स। दिस इज ओवर एंड टू दिस वीडियो। थैंक यू, खुदा हाफिज। मेडिकल ग्लोब अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कामयाब पब्लिकेशंस को मुतारिफ कराता है। एमबीबीएस क्रैक्स, इसमें शामिल है हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज गाइडलाइंस, सॉल्व पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पर्ल पॉइंट्स, साथ ही साथ हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स और हर सब्जेक्ट के ऑस्पी मॉडल्स और ऑस्पी स्टेशंस। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ मेडिकल ग्लोब एक कंपोज किताब भी मुतारिफ कराता है, एमसीक्यूज क्रैक्स, जिसमें हर यूनिवर्सिटी के पास्ट एमसीक्यूज शामिल है, फिर चाहे वो यूएचएस के हो या फिर नम्स के। तो क्या सोच रहे हैं आप? तो अभी अपनी एमबीबीएस क्रैक्स और एमसीक्यूज क्रैक्स को घर बैठे के बैठे हासिल करने के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 033566330007।